तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जीरो सब्सक्राइबर पे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे परंतु आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा या आप काम नहीं करेगी ट्रिक्स। तो मैं आपको पूरे लाइव प्रूफ के साथ इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग और फेस कैम के साथ प्रोफेशनल तरीके से किस तरह लाइव स्ट्रीम किया जाता है एकदम शुरू से अंत तक पूरी बात बताऊंगा। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। आप बिगिनर हो तो यूट्यूब पे किस तरह आपको लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल करना है, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग क्या करनी है, स्ट्रीम लैब पे क्या सेटिंग करनी होगी और किस तरह करके प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ तरीके से लाइव स्ट्रीम किया जाए, वो भी इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग और फेस कैम के साथ, सब मैं बताऊंगा। आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्रोम को खोलते हैं, यहाँ न्यू टैब पर क्लिक करते हैं, यहाँ सर्च पे जाकर youtube.com को खोलते हैं, youtube.com, यहाँ इसको ओपन करते हैं। तो youtube.com जब आपका ओपन हो जाए तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर टिक कर दीजिए। टिक करते ही कुछ इस तरह के व्यू पे यूट्यूब आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे अपने चैनल का लोगो दिख रहा होगा या आपके यूट्यूब अकाउंट का लोगो दिख रहा होगा। ये देखिए ये आर लिखा हुआ जो ये मेरे नए यूट्यूब चैनल का लोगो है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको योर चैनल पे क्लिक करना होगा। योर चैनल पे आपको क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज चैनल यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, कुछ इस तरह के व्यू में आएगा। तो जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरह के व्यू में आपका यूट्यूब अकाउंट आपका दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखिए आप मेरे इस अकाउंट में फ़िलहाल 0 सब्सक्राइबर हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये 0 सब्सक्राइबर पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चैनल ऑप्शन दिख रहा होगा, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ पे साइड में चैनल ऑप्शन दिख रहा है, तो चैनल पे क्लिक करना होगा। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन दिख रहा है। ये लाइव स्ट्रीमिंग ये एलिजिबल इनेबल है, तो इसको इनेबल कर देना होगा। इनेबल अभी किया हुआ नहीं है, इनेबल कर देने से इसके नीचे हरे रंग का बार बन जाएगा, तो इनेबल कर देते हैं। तो देखिए इनेबल करते इसमें कुछ चीज़ मांगा जा रहा है जिसके डिटेल्स को हमें भरना होगा, जैसे वेरीफाई योर अकाउंट विथ फ़ोन नंबर। तो यहाँ हमें अपना फ़ोन नंबर से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो मैं टेक्स्ट से वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को इनपुट करता हूँ। सबमिट कर देता हूँ। तभी मेरे फ़ोन में OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पुट करना है। तो देखिए ये OTP आ गया है, तो इस OTP को यहाँ दे देते हैं। सबमिट कर देते हैं। तो देखिए अब सबमिट करते ही अब यहाँ पे शो होने लगा है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर यूट्यूब अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड। ओके, तो अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो आप इस तरह करके लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा रेडी इन 24 आवर्स, मतलब आपके अकाउंट को एक्टिवेट होने के लिए 24 आवर्स टाइम लगेंगे। तो 24 घंटे बाद आपका लाइव एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लाइव कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग को एक्टिवेट कर लीजिए। चैनल्स पे जाता हूँ, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे अब दिखा रहा है ये ऑन होल्ड, मतलब आपको एक्सेस विल बी इनेबल्ड विदिन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर में लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस मेरा इनेबल्ड हो जाएगा, मैं एक्सेस कर पाऊँगा लाइव स्ट्रीमिंग को। तो दोस्तों 24 घंटे बाद चेक करते हैं मेरा लाइव ऑन हुआ या नहीं। तो मैं सब्सक्राइबर आप देख पा रहे हैं मेरा अभी भी 0 है। चैनल्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 24 घंटे बाद, पूरे 24 घंटे बाद ही मेरा लिए लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल्ड हो चुका है। नीचे हरे रंग का बार बन चुका है अब।
तो अब हमें जाना होगा लाइव स्ट्रीमिंग पे। ये आप साइट पे लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स को भरने होंगे जो लाइव स्ट्रीमिंग के समय शो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल है, टाइटल को हम लोग पबजी लाइव, चलिए ये लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं विथ रविंद्रनाथ मिश्रा, मैं अपना नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी दिख रहा होगा। प्राइवेसी पे यहाँ 3 ऑप्शन है, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। तो यहाँ पे आप पब्लिक करेंगे तो आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो ये संग संग दिखने लगेगा। तो पब्लिक ही हम लोगों को करना है, लाइव स्ट्रीमिंग करना है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसके बाद में स्ट्रीम ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रीम ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ नॉर्मल लेटेंसी, लो लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी है। हम लोग लो लेटेंसी को ही सिलेक्ट करते हैं, मीडियम को रहने देते हैं, ये बेस्ट है और कुछ करना नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे और एक चीज़ है जो है चेंज थंबनेल। यहाँ चेंज थंबनेल पे करेंगे तो आप यहाँ पे अपने थंबनेल को यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम के समय में पबजी का कोई भी वॉलपेपर या कोई भी अपना कस्टम गैलरी से वॉलपेपर यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप यहाँ पे थंबनेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपका चैनल का बैनर रहेगा तो वो डिफ़ॉल्ट में शो होगा। अब हमें इसको मिनिमाइज कर देते हैं, प्ले स्टोर को खोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम लैब सर्च करना होगा, STREAMLABS। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रीम लैब्स आ गया। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, ओके कर देते हैं। प्ले स्टोर पे बहुत सारे स्ट्रीमिंग ऐप आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम लैब इसमें सबसे बेस्ट है और ये प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग करती है। इसमें ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है और स्ट्रीमिंग क्वालिटी भी। और इसे मोटल और कैरीन, मीनाती जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल गेमर भी इसी से अपना स्ट्रीमिंग करते हैं। तो चलिए ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हमें ओपन करना होगा, तो ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह का लुक आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन करने को बोल रहा है, ट्विच, यूट्यूब, फेसबुक। तो हमें यूट्यूब से अभी स्ट्रीमिंग करनी है तो यूट्यूब से लॉगिन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो ईमेल आईडी जिस यूट्यूब चैनल के ईमेल आईडी से आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ डालें। तो मैं यहाँ देता हूँ digitaldaroga@gmail.com, अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा, तो पासवर्ड मैं देता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड इनपुट कर दिया है। तो अब देखिए मेरा साइन इन हो रहा है। तो ये अब साइन इन होने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कैमरा सोर्स से आपको स्ट्रीमिंग करनी है या स्क्रीन सोर्स से। तो हमें अभी गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो स्क्रीन रिकॉर्ड की ज़रूरत है हमें, तो इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे कुछ विजेट्स हैं जिसको आपको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं सबको अभी कैंसिल कर दूँ क्योंकि आप अंदर से भी इसको कर सकते हैं। तो फ़िलहाल कोई यूजर मैं नहीं लेता हूँ, यहाँ से डन कर देता हूँ। यहाँ पे आपसे फिर कुछ परमिशन मांगे जाएंगे, जिस तरह ये कैमरा के और माइक के। तो मैं दोनों को अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद आपको परमिशन मांगे जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, तो इसे स्टार्ट नाउ हमें कर देना। तो दोस्तों अब स्ट्रीम लैब कुछ इस तरह से इंटरफेस पे आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए 3 दाग दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें सेटिंग पे यहाँ कुछ सेटिंग कर लेने होंगे, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहले सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ड्रॉ ऑन टॉप, ये परमिशन जो मांगा जाएगा इसको इनेबल कर देना है, तभी आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। तो इसको हम लोग अलाउ कर देते हैं।
अब हम फिर यहाँ से और एक ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखिए वाटरमार्क प्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रीम लैब का बग है जो आपको एक बोनस पॉइंट के तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आप इस सेटिंग के द्वारा अपने स्ट्रीम लैब के जो वाटरमार्क है उसको भी थोड़ा हाइड कर सकते हैं, हल्का छिपेगा, जिससे आपको थोड़ा प्रोफेशनल लुक दिखेगा। तो इसके लिए आपको ये वाटरमार्क प्लेसमेंट को बॉटम राइट सेलेक्ट कीजिए, सबसे नीचे जो बॉटम राइट है इस पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद और कैमरे की सेटिंग किस तरह एडजस्ट करना है वो सभी मैं बताऊंगा जिससे ये हाइड होगा। तो यहाँ पे पहले बॉटम राइट से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ब्रॉडकास्ट में जाना है। ब्रॉडकास्ट में जाकर आप यहाँ पे आउटपुट रिजोल्यूशन, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे 720 पिक्सल सेट किया हुआ है। आपका इंटरनेट क्वालिटी अच्छी है तो आप 1080 रख लीजिए, अगर ख़राब है तो 480 या उससे कम भी रख सकते हैं। तो मैं 480 रख के आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड फ्रेम रेट है, यहाँ पे आपके इंटरनेट क्वालिटी के हिसाब से FPS रखिए। तो मैं 480 रखा हूँ तो मेरे लिए 30 FPS बेस्ट है। आप 1080 रखेंगे तो 60 FPS पे भी कीजिए, अच्छे इंटरनेट स्पीड पे, तो अच्छा क्वालिटी भी देगा। और मैक्सिमम वीडियो बीट रेट को डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, 3870 kbps ही बेस्ट है। बस अब यहाँ पे ये 3 सेटिंग के बाद आपको बैक करना है, यहाँ ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे देखिए रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑडियो है, इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो गेम के दौरान जो आपके गेम के फ्रेंड्स है वो अगर बातचीत करेंगे स्ट्रीमिंग के दौरान तो साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो अगर इसको ऑफ़ कर दीजिए तो क्वालिटी बेटर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि ऑडियो सोर्स में आपको कैमकॉर्डर बेस डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, तो इसी को डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। कैमकॉर्डर बेस से ही रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी आएगी। तो अब हम यहाँ से बैक कर जाना है, हम सेटिंग देख चुके। अब हमें यहाँ से बैक करके फिर यहाँ पे स्टार्ट नाउ आ रहा है तो स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 दाग जो दिख रहे हैं फिर वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले जो एडिटर ऑप्शन है इस एडिटर पे आपको जाना होगा। आपका इंटरफेस किस तरह दिखे यहाँ से एडजस्ट करना है। तो एडिटर पे हम जाते हैं और देखिए एडिटर पे डिफ़ॉल्ट में मेरा स्क्रीन हम पहले सिलेक्ट किए थे कि हमें स्क्रीन कैप्चर करना है, इसलिए स्क्रीन डिफ़ॉल्ट आ गया। अगर नहीं आता है तो आप सबसे पहले स्क्रीन को रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखिए, सबसे नीचे आपका स्क्रीन रहेगा। उसके बाद आपको फिर ये नीचे प्लस है, इस प्लस पे क्लिक करके और भी लेयर्स को ऐड करने हैं तो करते हैं हम लोग। यहाँ से हम ऐड इमेज पे जाते हैं और स्क्रीन के चारों तरफ में बॉर्डर के तरह इंटरफेस देंगे जिससे प्रोफेशनल लुक लगेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखा है, स्ट्रीम्स लाइब्रेरी, डिवाइस। तो स्ट्रीम लैब लाइब्रेरी से आपको डिफ़ॉल्ट कुछ इमेजेस मिल जाएंगे और डिवाइसेस से आप अपना कस्टम बनाकर प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट से ही देता हूँ अभी फ़िलहाल, तो आप देख लीजिए। डिफ़ॉल्ट पे देखिए ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, बैक पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके आपको ड्रैग करके पूरे स्क्रीन पे इसको रख देना है। तो कुछ इस तरह से ये आपका दिखेगा। अब हमें फिर बैक 3 दाग पे क्लिक करना है राइट कॉर्नर पे, फिर प्लस पे क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पे करना है ऐड विजेट। तो ऐड विजेट से हमें यहाँ पे बहुत सारे विजेट मिल जाएंगे, जैसे बताते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम लैब विजेट में फिर आपको जाना है और यहाँ पे बहुत सारे विजेट है, जिस तरह अलर्ट बॉक्स है, डोनेशन गोल है, डोनेशन टिकर है, चैट बॉक्स है, इवेंट लिस्ट है, 10,000 है, इन क्रेडिट्स, व्यूअर काउंट, स्ट्रीम बॉट, फॉलोअर गोल्स, बहुत सारे चीज़ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग ले लेते हैं, उसके बारे में आपको हल्की से बता भी देते हैं कि अलर्ट बॉक्स को हम लोग ले लेते हैं। जब भी स्ट्रीमिंग के दौरान कोई अलर्ट होगा, मतलब कोई सब्सक्राइब करता है या लाइक करता है, तो यहाँ पे आपका अलर्ट बॉक्स में ये शो होगा। तो हम अलर्ट बॉक्स को ऊपर रख देते हैं इस तरह। उसके बाद फिर क्लिक करते हैं 3 दाग पे, फिर प्लस पे जाते हैं, फिर ऐड विजेट करते हैं, स्ट्रीम लैब विजेट जाते हैं और यहाँ से अब हम फिर चैट बॉक्स को ले लेते हैं। तो स्ट्रीमिंग के दौरान कोई भी व्यूअर्स हमसे चैट करेंगे तो यहाँ पे शो होगा। तो ये सब चीज़ जो आप ऐड कर रहे हैं ये आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान व्यूअर्स को ये सब शो होगा। तो आपको गेम खेलने से परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल क्लीन इंटरफेस पे आप गेम खेलेंगे। ये सिर्फ व्यूअर्स को शो होगी। तो इसको एडजस्ट कर दीजिए पोजीशन पे कहाँ कहाँ शो होगा। तो हमने यहाँ पे चैट बॉक्स को इस तरह रख दिया, इस पोजीशन पे अलर्ट बॉक्स को यहाँ फिर जाना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, ऐड विजेट करना है, स्ट्रीम लैब विजेट करना है। अब यहाँ से आप और भी बहुत कुछ सेट ऐड कर सकते हैं। मैं इवेंट लिस्ट को लेता हूँ। अब इवेंट लिस्ट से आपका गेम के दौरान कोई भी इवेंट जो होंगे, नोटिफिकेशन जो होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब हमें फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पे देखिए आप ऐड विजेट समझ चुके हैं, ऐड इमेज समझ चुके हैं,
ऐड स्क्रीन जो है, अगर स्क्रीन का जो कैप्चर था वो बोला जो सबसे नीचे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऐड स्क्रीन से उसको पहले रख लीजिए। सबसे पहले ऐड स्क्रीन पे क्लिक करके ऐड स्क्रीन को रख लीजिए अगर नहीं है तो। अब हम दिखाते हैं आपको ऐड टेक्स्ट। अगर आप मान लीजिए लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपको अपना पेटीएम नंबर या गूगल पे अकाउंट नंबर कुछ भी देना है तो आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट से अपना टेक्स्ट लिख कर उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किए, यहाँ दो ऑप्शन है, स्ट्रीम लेवल, टेक्स्ट लेवल। तो हमें टेक्स्ट लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ से हमको टेक्स्ट लिख लेते हैं हम जो देना है, मान लीजिए पेटीएम, तो पेटीएम स्पेस नंबर डैश। अब आप कोई भी एक नंबर दे दीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 0 कुछ भी दे दीजिए। अब इसे ऐड कर दीजिए। तो आपको ये कहाँ शो होगा इसको आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा है तो इसको और छोटा कर लीजिए। तो इसको आप यहाँ ऐड कर लीजिए कि आपका पेटीएम नंबर यहाँ शो हो। तो इस तरह आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर पे जाकर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे और भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा ऊपर से। अब आपको करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, और एक जो ऐड इमेज में फिर जाना है और स्ट्रीमलैब लाइब्रेरी में जाना है, और यहाँ पे इस वाले को हम ले लेते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे कैमरे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रीमिंग फेस कैम से हो तो आप इसको रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका फेस कैम शो ना हो स्ट्रीमिंग के दौरान तो आप इसको नहीं भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और देखिए मैंने वहाँ पे वाटर मार्क प्लेसमेंट को बॉटम राइट पे रखा था, तो अब वहीं पे मेरे को कैमरे को भी रखना है। तो उस तरह मैंने पहले कैमरे के इमेज को यहाँ रखा। अब यहाँ पे हमें फिर प्लस पे जाके ऐड कैमरे से कैमरे को वहाँ पे मूव करना है कि मेरा फेस कैम वहाँ पे शो होगा। तो ठीक उसी पोजीशन पे हमें सेट कर देना है हल्का सा छोटा करके। बस इस तरह से आपको ये सब एडजस्ट कर लेना है। आप चाहें तो अपने तरह से दूसरे तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब एडजस्ट हो जाने के बाद आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि आपका स्क्रीन हमेशा नीचे रहेगा और कैमरा जो है ऊपर रहेगा। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर ये नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे हो गया आपका, तो आप ये नीचे साइड में 4 दाग देख रहे हैं, इस पर इसको दबा के रखिए और दबा के आप इसके पोजीशन को मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर लीजिए। और एक चीज़ चेक कर लीजिए, सबका जो ये ऑप्शन है, ये 3 दाग है, इस पर क्लिक करके कि सब शोइंग ऑन स्ट्रीम और शोइंग ऑन प्रीव्यू पे जो आँख है ओपन रहना चाहिए, वो बंद नहीं रहना चाहिए। देखिए मैं बंद कर रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दोनों को ओपन रहने दीजिएगा। इस तरह करके सब पे चेक कर लीजिएगा, सब ओपन रहना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट पे सब ओपन ही रहता है, तो भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से लॉक करके भी रख सकते हैं कि ये पोजीशन लॉक रहे, मूव नहीं हो। अगर आपको ये इसी पोजीशन पे हमेशा खेलना है, स्ट्रीमिंग करना है, तो आपको ये पोजीशन सेट करके भी लॉक करके भी रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो साइड पे देखिए लेफ़्ट साइड पे टिक का साइन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तभी इंटरफेस सेव होगा, नहीं तो फिर सेव नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करके हम लोग सेव कर लेते हैं। तो अब देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस पे आएगा। अब मेरा देखिए नीचे कैमरा दिख रहा है, वो बैक कैमरा है। तो आप सबसे पहले जो कैमरा का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके फ्रंट कैमरे पे मूव कर लीजिए, तो आपका फेस कैम अब सामने आ जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है माइक का। अगर चाहते हैं आप स्ट्रीमिंग के दौरान आपका माइक इनेबल रहे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर डिसेबल करना है तो क्लिक करके इस तरह डिसेबल भी कर सकते हैं, तो मैं इनेबल कर दिया। तो इस तरह करके आप ये सब सेट कर लीजिए। उसके बाद बीच में देखिए स्ट्रीम का ऑप्शन है, स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। तो स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करते ही सबसे पहले जो रेजिस्टेंस ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। तो हम आपको क्लिक करके एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम पे क्लिक कीजिए, यहाँ जो सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और आपका स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रीम लैब पे कभी कभी आपको स्ट्रीमिंग के दौरान, स्ट्रीमिंग के पहले ही प्रॉब्लम होती होगी या इनवैलिड क्रेडेंशियल इस तरह की प्रॉब्लम से होती होगी। तो एक बग है जो स्ट्रीम लैब पे फ़िलहाल दिख रही है। तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कि आपको सिर्फ स्ट्रीम लैब पे पूरी सेटिंग कर लेने के बाद स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार स्ट्रीम लैब को आप रिस्टार्ट कर लीजिए, बंद करके फिर से स्टार्ट कर लीजिए और फिर स्ट्रीमिंग कीजिए, देखिए सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको बंद करते हैं स्ट्रीम लैब को एक बार और पबजी को यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं इसी बीच में, और फिर इस स्ट्रीम लैब को हम लोग खोल के स्ट्रीमिंग करेंगे। तो पहले स्ट्रीम लैब को हम बंद कर देते हैं, यहाँ से पबजी स्टार्ट कर लीजिए अपना, आपका स्टार्ट हो जाएगा।
तो आप मिनिमाइज करके फिर स्ट्रीम लैब को ऑन कर लीजिए और फिर स्ट्रीमिंग को ऑन करके फिर पबजी पे आ जाइए। देखिए बहुत ही स्मूथ आपका स्ट्रीमिंग होगा। तो पबजी ऑन होने के बाद आप इसको फिर मिनिमाइज कर दीजिए पबजी को, और रिसेंट ऐप में चल जाइए। मिनिमाइज करने की जगह रिसेंट ऐप से आप फिर स्ट्रीम लैब को सिलेक्ट कर लीजिए। स्ट्रीम लैब रिस्टार्ट हो चुका है, फिर अब ओपन होगा। अब आप तो हम करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रीम तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस तरह स्ट्रीमिंग हो रही है। तो इस तरह से आप लाइव स्ट्रीमिंग को कर सकते हैं। और भी कुछ इवेंट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने जो चैट बॉक्स, इवेंट्स या अलर्ट बॉक्स कुछ भी आपने अगर ऐड किया होगा तो देखिए शो नहीं हो रहा है। वो आपको सिर्फ जब भी कमेंट आएंगे तो वो आपको व्यूवर्स को दिखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे। तो जिससे आपको गेम में कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। और आपको अपने चैट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा तो आपको और एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। उस पर आपको अपने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान चैट को देखना है और वहाँ से कमेंट करना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।